लड़का हो तो तमाचा की धौंस दे रहे हो हैं? लेकिन तुम्हें नहीं पता है। मेरी एक बात सुनो। और दामा ने ललकार करके कन्हैया से कहा कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी भी मेरी उठती है। और अगर तुमने माखन खायो एक छाता में भी तमाचा की धौंस हमें मत देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम तमाचा मारेगा तो लाठी मेरे उड़ेगा और इतनी लाठी बचेगा तो घर में ही ढूंढ गए। क्योंकि अगर माखन तू खाता है तो छाछ हमें भी मिलती है। सुन हम तो कम चलिए सुन ली ताज हम तो दूर रहो करो। आज दामा ने जवाब दिया कन्हैया तमाचा की धौंस हमें न दो। और अगर तुम इतने बड़े तीरंदाज हो, दामा ने कन्हैया से कहा कि अगर तुम इतने बड़े तीरंदाज हो तो कलई का से पत्रा या किसी दो डलिया कमल के पुष्प चाहिए। अगर तुम में ताकत है तो चले जाओ कंस के पास में पुष्प भिजवा दो। अब जो महाराज कन्हैया को धमकी कंस की दई दामा ने, भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे लड़ाई हो हम काली देव में जावे। सो ध्यान रखना बुजुर्गों, जैसे ही धमकी दी कंस की तो देने के बाद में भगवान ने जवाब दिया दामा कंस की धमकी हमें मत देना। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरी आंखों के सामने कंस का चूर चूर कर डालूंगा। और रही बात फूलों की तो सुन, हम अभी जा रहे हैं, जा करके फूल ला रहे हैं। अगर पाताल में भी होगी वहां से भी मैं तेरी ज्ञान ढूंढ करके लाऊंगा। तो भगवान चले। सो चल के महाराज यमुना के किनारे कदम का वृक्ष था। और जो कदम का वृक्ष था सो भगवान जैसे ही पहुंचे भैया घुसी गई यमुना में कन्हैया लेने बोलता। काली देव में छलांग लगा दी। और जो भगवान ने काली देव में छलांग लगा, इस ग्वाल वाले ने देखो कि अब लाला चलोगो, अब कालिया नाग रहता है तो वैसों कन्हैया छोटे अगर कालिया नाग के पल्ले पर गए तो फिर बचने वालों न है। तो ग्वाल वालों ने खबर पहुंचाई वृंदावन में। तो वृंदावन में यशोदा बाबा नंद जितने भी ग्वाल वाल रहे सबने सुना तो सब यमुना के किनारे आ गए। यशोदा ने तो कूदने का प्रयास किया, बलराम ने पकड़ लिया, मैया बरी न जाओ, लला तुम्हारा कोई साधारण नहीं है, लीला करने गया, लीला करके वापस लौट जाएगा, तसल्ली रखो। ध्यान रखना बुजुर्गों। उसी समय आज अगर बलराम जी जो है वो सारे वृंदावन वासियों को समझा रहे हैं,
भगवान चलते 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 वहीं पहुंचे जब कालिया नाग रहता है। जैसे ही भगवान कालिया नाग के पास पहुंचे तो कालिया नाग जो रहे वो तो सो रहा था, लेकिन कालिया नाग की जो नागनियां रहे, पत्नियां रहे, सब जग रही थी। नागनियों ने प्रभु को आता हुआ देखा, आवाज लगाई, कौन हो तुम? भगवान बोले कृष्ण। कहां से आए? वृंदावन से आए। यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान बोले हम तुम्हारे पति से मिले वेखा से आए कालिया नाग से। गाय कालिया नाग। नागनियां बोली जितो छोटो उतो ही खोटो, तुम मेरे पति से मिलने आए? बोले हाँ। कहाँ तुम्हारा पति? नागनियां बोली सुन लाला, तू देखत को तो तू बनाए छोटो है और तू इन तक चलो आओ तो मेरे पति को डर नहीं लगो। भगवान बोले हमें काहे को डर, हम तो तेरे पति से मिलवे काजे आए। कहाँ है तेरा पति? तो नागनियां बोली लला काहे मारे जाइयो, उसे तो तुम बड़े मासूम हो, बड़े कोमल हो, मारे जाओगे, लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारी मैया बहुत रोएगी, चले जाओ। भगवान बोले सुनो सुनो, जब हम मरने के लिए यहाँ आए तो ऐसा करो कि पहले हम तुम्हारे पति से मिल लें और बाकी बाद मर जाइए तो कोई गम वाली बात नहीं है। कहाँ तुम्हारा पति? और जवाब दिया भगवान ने नागिनियों से कहा